हेलो गाइस। तो जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि जो भी अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, वो जनरल कैटेगरी के बच्चों की सीट्स अब क्लेम नहीं कर सकते हैं, भले ही उनका जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ को एक्सीड कर रहा है। अगर फॉर एग्जांपल उनका कट ऑफ 98% है और जनरल कैटेगरी का बच्चे का कट ऑफ 100% है, और किसी बच्चे ने जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है या SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, वो जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के बराबर आ गया है और वो चाहता है कि वो सीट उसकी हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट से बोला है कि वो बच्चा जिसका कट ऑफ भले ही जनरल कैटेगरी के बराबर हो, वो कभी भी वो सीट क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीट सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है और आप अपनी सीट सिर्फ अपने कैटेगरी में ले सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोली है वो एज फैक्टर को कहा है, क्योंकि यूजुअली जनरल कैटेगरी के बच्चों की एज फैक्टर हमेशा कम होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप एज का भी बेनिफिट ले रहे हो तो आप ये बेनिफिट बाद में क्लेम नहीं कर सकते कि हम भले ही मेरे नंबर आप जनरल कैटेगरी के बराबर हैं, मैं वो सीट नहीं ले सकता। सेकेंडली, पहले तो हाई कोर्ट ने इस फैसले में ओबीसी वाले बच्चे जिसने पिटिशन डाली थी उसका सपोर्ट किया था। बाद में ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया और बोला कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों की सीट जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए है, भले आप उसका कट ऑफ कंप्लीट करते हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? व्हाट आर द व्यूज़ ऑन रिजर्वेशन ऑफ व्हाट यू थिंक शुड बी डन, और क्या चेंजेस आने चाहिए, इसे कमेंट ज़रूर करें।